नंबर 3 देखिए, कह रहा है धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे आप चित्र इसमें देख रहे हैं, ये 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए ये पाइप ऐसा है कि इसके अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है, या नीचे वाला कोई भी ले सकता है। यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया, सर्कुलर एरिया, इसी को हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन का व्यास जो कह रहा है, अंदर से व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और बाहर से व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। समझे ना, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो इस फिगर से काम नहीं चलने वाला, हम लोग अपने हिसाब से एक पाइप बना लेते हैं धातु का। ठीक है, धातु का पाइप होगा तो उसकी कुछ मोटाई होगी ना, इसीलिए आंतरिक व्यास जो है 4 सेंटीमीटर हो जा रहा है और बाहर से उसका 4.4 हो जा रहा है, इसी कारण से। समझे ना। तो पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फिगर, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अंदर से आपका इस तरह से है और बाहर से देखिएगा तो इस तरह से। समझे ना, यही मैंने यहाँ पे मोटाई को दर्शा दिया। ये जो धातु का बना हुआ ना, उसकी मोटाई हो गई है यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसी तरह से लीजिए। फिगर थोड़ा अच्छा रहेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा ना, इसलिए मैंने आप खुद से फिगर यहाँ पे अलग से बना दिया। ठीक है, अब देखिए, हो गया ये फिगर। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस पाइप की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यह कितनी है? 77 सेंटीमीटर है। अगर इसको खड़ा करेंगे तो ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। समझे ना बात को। अच्छा, इसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है इसके अनुप्रस्थ काट का, तो मैं त्रिज्या अगर निकालूंगा यहाँ से यहाँ, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की याद है, यानी 2 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास जो दिया हुआ है 4.4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो आधी यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या वो हम लोग नीचे भी दर्शा सकते थे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, लेकिन ऊपर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कितनी हो जाएगी इसकी आधी करो, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेलनाकार पाइप की लंबाई हम लोग h ले लेते हैं। ऊंचाई हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसलिए मैं h ले लेता हूँ। तो वहाँ कितना है? 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है? तो बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो व्यास की आधी उसकी 4/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 2। ठीक है, अच्छा, बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या, तो ये कैपिटल आर मैं इसे नोट कर देता हूँ, 4.4 व्यास है और बट्टा में 2, कट जाएगा यहाँ से 2.2 हो जाएगा, यानी कि कैपिटल आर जो हो गया 2.2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एक करके समझिए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर के तरफ, तो त्रिज्या हम लोग यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेके चलेंगे और ये ऊंचाई जो है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 पाई, स्मॉल आर लेंगे क्योंकि आंतरिक त्रिज्या आर हम लिए है, स्मॉल आर, और इंटू एच। तो 2 इंटू 22/7। ठीक है, त्रिज्या तो कुछ नहीं ना कह रहा है, और आर के जगह पर यहाँ पर, सॉरी पाई की जगह कुछ नहीं कह रहा था, आर के जगह पे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है हमारे पास 77 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
7 से इसको काट देंगे 11 बार में, 2 में 22 से गुना करेंगे 44, 44 दूना 88, 88 में 11 से गुना करेंगे तो आपका 967 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 968 आएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इंटू करके देख लेना, 11 में हमें इंटू करना है ना 77 से 88 से, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर में कि बाहरी वक्र विशेष क्षेत्रफल, तो हमें बस ऊंचाई हमें 77 सेंटीमीटर और जो बाहरी त्रिज्या होगी वह लेनी होगी 2.2 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा बेलनाकार पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना पाई आर, कैपिटल आर होगा, और इंटू एच। कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या को हमने लिया है ना जी, तो 2 इंटू 22/7, बाहरी त्रिज्या है 2.2 और गुना में एच है आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इससे काट देंगे 11, तो अब क्या हो जाएगा 2 में गुना करेंगे 22 से तो 44, और 44 में गुना कर देंगे 2.2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 96.8, और 96.8 में फिर इंटू कर देंगे 11 से ना, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, तो थर्ड नंबर में कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए फिगर में हम लोग देखते हैं नीचे जाकर, चलिए देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। हमें क्या निकालना है, बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें करना क्या होगा, इसके अंदर का है ना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसको इंक्लूड करना होगा ना जी। तो देखिए अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर वाला, और ऊपर से देखो ये वाला जो होगा एरिया, आप ऊपर से पाइप को देखोगे ना तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, बीच में होल खाली रहेगा, कुछ नहीं होगा। हमें ये वाला एरिया, ये वाला भी तो एरिया इंक्लूड करना होगा, और उसी तरह नीचे भी होगा। तो ये क्या है, रिंग है, तो रिंग का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। तो बड़ा यानी कि बाहरी त्रिज्या और आर, छोटा आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या से है। तो यहाँ पर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसमें 2 इंटू पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो पहला वाला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया था, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में बाहरी कितना आया था हमारा, तो बाहरी आया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस 2 गुना में यहाँ पे पाई के जगह पे 22/7 और बड़ा आर के जगह पे 2.2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस में 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 22/7, और ये देखो स्क्वायर में है ना, तो या तो दोनों को स्क्वायर करके घटा लो, या फिर एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दो। तो स्क्वायर करके ही घटा लो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक बार माइनस प्लस करेंगे तो भी ठीक है। तो आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4.84 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2.2 का स्क्वायर 4.84 होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 गुना 22/7, और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे काट सकते हैं कि नहीं, तो कितना बार में कटेगा, 0.12 बार में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर
प्लस यहाँ देखो 22 दूना 44, 44 में 0.12 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर